Hello guys, welcome to my channel, and it's a eighth video guys, and today I will present some five words, English words, and they will useful in your exams too, because I have included a lot of words which I have already came in the exams before. So let's move on guys. What are these? Let's look. The first word is solicit. Solicit is the verb form of the word. The pronunciation is solicit. The meaning of the word is to ask somebody for money, support or help, etc. मीन्स अगर हम किसी को मनी के लिए पूछते हैं, मनी किसी से मांगते हैं हेल्प के रूप में, तो वहाँ पर हम सॉलिसिट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर सॉलिसिट. बैग, सीक, आस्क, रिक्वेस्ट, petition, beseech. So these were synonym words for solicit. Let's look out the opposite words of solicit. These are refuse, reject, disapproved, dudage, ignore, avoid. These were some opposite words for solicit. Now let's see how we can use this word in the sentence. She began to solicit contributions from her friends and saved her pennies. Means उसने अपने दोस्तों से योगदान लेना शुरू कर दिया और अपने पैसे बचाए. पेनीज मतलब अपने पैसे. पेनीज यहाँ पे वर्ड एक नया यूज़ हुआ है विच आई हैव नॉट explained you before, so this is the new word, extra word, so you can note this. Pennies means अपने पैसे. Guys, second word है folly. Folly is the noun form of the word. The pronunciation is folly. As you can see, it's easy to pronounce, and meaning is lack of good sense or foolishness. Means मूर्खता या बेवकूफ़ी. Let's check out the other words for folly. Foolishness, madness, idiocy, imbecility. Imbecile जो होता है वर्ड उससे बना है imbecility. सो imbecile का मतलब होता है मंद बुद्धि या फिर जो बहुत ज़्यादा जिसका IQ लेवल कम हो. एम्बेसाइल कहलाते हैं वो बेसिकली. सो यहाँ पे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फॉली, एंड दीज आर सम ऑपोजिट वर्ड्स फॉर फॉली. दीज आर स्मार्टनेस, विजडम, वाइसनेस, प्रूडेंस. ठीक है, प्रूडेंट एक वर्ड होता है, शायद मैंने आपको एक वीडियो में पहले बता चुका है प्रूडेंट का मीनिंग. नहीं बताया होगा तो बता देती हूँ. प्रूडेंट का मतलब होता है, यहाँ पे प्रूडेंस जो है वो एक दूसरी फॉर्म में यूज़ हुआ है, लेकिन प्रूडेंट इसकी नाउन फॉर्म है. प्रूडेंट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान हो, वो प्रूडेंट कहलाता है, वाइज. सो प्रूडेंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ओके गाइज, एंड लेट्स चेक आउट द यूजेस ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस. आई एम वेरी शॉक्ड टू इज फॉली इन द पार्टी येस्टरडे. मैं उसकी द्वारा की गई मूर्खता पर, मतलब कल पार्टी में उसके द्वारा की गई मूर्खता पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ. ठीक है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्पॉइलेज ऑफ सरप्राइज इज़ द रिजल्ट ऑफ समीर्स फॉली. मीन्स ये जो सरप्राइज का जो स्पॉइल हुआ है, सरप्राइज हमारा जो स्पॉइल हो गया, वो केवल समीर की मूर्खता की वजह से. इस सेंटेंस का ये मतलब है गाइस. And this was the uses of the word as usual. So let's move on the third word. This is the very easy word to use guys. जो folly जो word है, मूर्खता, ये हम normally word
मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में डेली में यूज़ कर सकते हैं, इट विल लुक इफेक्टिव टू से मैड और एनीथिंग फॉर मूर्खता. So let's move on the third word. The third word is sober. Sober is the adjective form of the word. Pronunciation is as usual sober. Sorry guys, ये थोड़ी सी मिस. The meaning of the word is not affected by alcohol, or we can say not funny or serious. Guys, ये जो मतलब सोबर वर्ड है, इसकी दो तरह से मीनिंग निकलते हैं. पहला तो इसका मीनिंग निकलता है नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल. ये एक पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ड्रिंक ना किया हुआ हो, ठीक है, नॉट ड्रंक. एंड इस वर्ड का मतलब ये भी होता है नॉट फनी और सीरियस, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत गंभीर हो, ठीक है, फनी ना हो, हंसी मजाक ना करता हो, तो बहुत सीरियस ऐसा कोई व्यक्ति इस वक्त की सिचुएशन में सीरियस है, वो तो हम वी कैन से दैट ही इज सोबर. सो लेट्स सी व्हाट आर द opposite words for sober. First we see the opposite words for sober. These are drunk, inebriated, funny, intoxicated. These were some opposite words for sober. Now let's move on. The other words for sober, these are serious, sedate, grave, solemn, temperate. So these were some other words for sober. Now let's see the uses of the word in the sentence. Some peoples are sober remains always serious. Means, guys, इस सेंटेंस में थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है which I am telling you, this misprint हुआ होगा. some people होगा पहली बात तो यहाँ पर. people are sober as they always remain serious. means कुछ people जो होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, सोबर होते हैं. मीन्स कभी हंसी मजाक नहीं करते, तो कभी भी मतलब हमेशा वो सीरियस ही दिखते हैं, ठीक है. उन पीपल को हम सोबर कह सकते हैं गाइस. ओके. द नेक्स्ट सेंटेंस इज in the party all were drunk but he was sober as was looking into his eyes. means पार्टी में सभी लोग पिए हुए थे लेकिन he was sober, वो पिया हुआ नहीं था, as was looking into his eyes. ऐसा बोलते हैं कि जब कोई ड्रिंक करता है तो उसकी आंखों में पता लग जाता है, तो उसकी आंखों को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने पिया हुआ है, वो मतलब पिया हुआ नहीं लग रहा था. यहाँ पे इस तरीके से हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं सोबर को. द नेक्स्ट वर्ड इज बेफिट. बेफिट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन इज बेफिट. ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस बहुत ही स्मार्ट लगते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए. सो I have picked out these words in the previous year question papers of some competitive exams. So these are always equal useful for you in the competitive exams too. So and we can use them in the daily conversation we can use. So just share this video if you like एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करिए कि आप इन वर्ड्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं. आप लोग नहीं बताते हैं, बट अगर आप रेगुलर इन मेरी वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको कोई वर्ड लगता है जिसका आप कोई इफ़ेक्टिव यूज़ बता सकते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. मुझे अच्छा लगेगा कि आप उन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं. तो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेफिट का मीनिंग क्या है.
मीनिंग है समथिंग विच इज़ एप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट, मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो सटीक हो या उपरयुक्त हो, ठीक है. लेट्स मूव ऑन द ऑपोजिट वर्ड्स फॉर बैफिट. Inappropriate, unfit, incomplete, insufficient. These were some opposite words for baffled. Now let's move on the other words for baffled. Appropriate, fit, exact, enough, perfect. So these were some other words for baffled. These बहुत ही इजी वर्ड्स हैं गाइस, ये याद करने में. बैफिट पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया ये वर्ड. बैफिट बोलने में बहुत ही स्मार्ट लगता है. सो देखते हैं यूज़ क्या है सेंटेंस में इसका. माई अर्निंग्स आर बैफिट टू फुलफिल माई फैमिलीज़ नीड्स. मेरी जो अर्निंग्स हैं वो मेरी फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सटीक हैं, उपयुक्त हैं, काफ़ी होंगी, ठीक है. The second sentence is, I think this profession is befit to your personality. Means ये जो प्रोफेशन है वो आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी सूट करता है, सूट भी कह सकते हैं इसे. एंड बेफिट सटीक है आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार उपयुक्त लगता है. ओके, सो दिस वॉज द यूज़ ऑफ दिस वर्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड साइड. गाइज ये नंबरिंग से गलत हो गई है, सो इसको इग्नोर कीजिएगा. ये फिफ्थ वर्ड है गाइज. द फिफ्थ वर्ड इज स्ट्रिक्चर. स्ट्रिक्चर इज ऑल्सो द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड. द प्रोनाउंसिएशन एज आई एम स्पीकिंग, स्ट्रिक्चर. द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज criticism, मीन्स आलोचना. अगर हम किसी भी चीज़ का तर्क देते हैं, मीन्स किसी भी चीज़ पर तर्क देते हैं, उस चीज़ में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं या उसकी आलोचना करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म मीन्स स्ट्रिक्चर, ठीक है. नाउ लेट्स सी द अदर वर्ड्स फॉर स्ट्रिक्चर. द अदर वर्ड्स फॉर स्ट्रिक्चर आर रिस्ट्रिक्शन, rebuck, stenosis, restraint. मीन्स ये जो थे सारे के सारे other words for stricture. Now let's see what are the opposite words for stricture. Appreciate, encourage, praise, compliment. These were some opposite words for stricture. Now let's see the use of the word in the sentence. My supervisor was used to stricture me when I was in teaching training for making my teaching ravishing. Means ये मैंने पर्सनली अपने ही एक्सपीरियंस पर लिखा है सेंटेंस गाइस. when I was in B.Ed and I was doing the teaching training, my supervisor all मतलब ज़्यादातर वो मुझे क्रिटिसाइज़ करती थी गाइस कि मेरे मतलब मैं टीचिंग जो करती थी. ऑब्वियसली टीचिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हम लोग यूजुअली नहीं पढ़ाते स्कूल में, लेकिन सो तब वो टाइम जो था वो काफ़ी क्रिटिकल था. एंड मेरी सुपरवाइज़र काफ़ी क्रिटिसाइज़ करती थी मुझे मेरी टीचिंग पर. तो वो इसलिए करती थी ताकि मेरी टीचिंग अच्छी हो सके, रेविशिंग हो सके. रेविशिंग का मतलब होता है गाइस आकर्षक. कोई भी चीज़ रेविशिंग हो मीन्स यू कैन से दिस पिक्चर इज़ रेविशिंग एंड दिस फ्रेम इज़ रेविशिंग, मेकिंग रेविशिंग टू माई पिक्चर. सो रेविशिंग वर्ड जो होता है वो आकर्षक उसका मतलब होता है, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट माई एक्सपीरियंस. दिस सेंटेंस एक्सप्लेन्स माई एक्सपीरियंस. So these were some 5 words guys, and if you like these words, so please tap the like button and please tell me in the comment section how you can use these words in your sentences in according to your thoughts. बनाने की कोशिश कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करने की कोशिश कीजिए गाइस. वोकैबलरी जो होती है वो दिन दिन
करने पर मतलब याद होती है। मैं आपको 5 वर्ड्स, कभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कभी ईडियम फ्रेजेस लाने की कोशिश करती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करती हूँ कि जो हम एक साथ लेके बैठते हैं तो हम कभी नहीं याद कर पाते। बट ये जो 5 वर्ड्स अगर हम डेली पढ़ेंगे तो शायद हमारी वोकेबलरी जो है अच्छी हो जाएगी डे बाय डे। डे बाय डे आपकी वोकेबलरी कब अच्छी हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। तो ये वोकेबलरी डेली पढ़ने का अच्छा तरीका है। अगर आपको ये तरीका, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, this way to teaching, so please share, please like and subscribe my channel, hit the bell icon so that if I put any video, so you will get the notification. So this was for today. See you in next video, guys. Thank you for watching. Keep watching, guys.